आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम सीखे, उसका उपयोग करना हम लोग सीख पाए हैं कि नहीं। आइए एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। रवि सेड टू सीता, डू यू like to give me your pen? Do you like to give me your pen? क्योंकि यह सेंटेंस डू से शुरू हुआ है। जैसा मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस कोई ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वह यस नो क्वेश्चन माना जाता है। तो यस नो क्वेश्चन के रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले हमें चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि हमने कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा आस्क्ड में बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रवि आस्क्ड सीता, रवि आस्क्ड सीता। और हमने यह भी बताया था कि सेंटेंस यदि यस नो क्वेश्चन रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में इफ का प्रयोग जरूर करें। तो यह यस नो क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इफ। अब हमें पर्सन बदलने की जो नियम, पर्सन बदलने के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, और साथ ही साथ टेंस को भी लगातार बदलते जाना है। और यहाँ हमें यह भी देखना है कि हमने जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसे एसर्टिव में बदला है या नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में बदलना है। यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने टेंस बदलने के नियम में बताया था कि प्रेजेंट टेंस के जिस रूप में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच उसी रूप में होगा, लेकिन पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो ये किस में जाएगा? ये सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा एसर्टिव। और आप सभी जानते हो कि सिंपल पास्ट टेंस के एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सोचो जरा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जो यू है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें पर्सन बदलना होता है। और सेकेंड पर्सन सन फार्मूला के हिसाब से सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है? रावी है या सीता है? ऑब्जेक्ट सीता है। तो सीता के लिए सब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन देते हैं? सी लिखते हैं। तो यहां हमने लिख दिया सी। और उसके बाद वर्ब के दूसरे रूप को सोचते हैं। लाइक का दूसरा रूप क्या होता है? लाइक्ड होता है। तो सी लाइक्ड, सी लाइक्ड टू गिव। अब देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया। सन फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है? रवि है। रवि नाम अक्सर किसी लड़के का होता है ना। और मी कौन केस में है बेटा? केस का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जिस केस में प्रोनाउन होता है उसी केस में उसको रहने देते हैं। केस बदलने की इजाजत हमें नहीं। हमें पर्सन चेंज करना है, लेकिन केस जहां है वहीं रह जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्ब के बाद है वह प्रोनाउन मी। और आप सब जानते हैं कि वर्ब के बाद आने पर कोई नाउन अथवा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो रवि के लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमें चुनना है। सब्जेक्टिव में ही होता है और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? हिम होता है।
तो यहां हम क्या लिखेंगे, हिम। अब देखो बेटा, ये जो योर है ये किस केस का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस का, है ना, और सेकेंड पर्सन का है। तो सेकेंड पर्सन भी है और पॉजेसिव केस में है। तो हमें थर्ड पर्सन के मास्कुलिन जेंडर का पॉजेसिव केस वाला प्रोनाउन खोजना है। मतलब ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, पढ़े हो ना, केसेबल, ही, हिम, हिज। तो यहां हम क्या लेंगे, योर बदलेगा नहीं, सॉरी, योर चूंकि सीता के अनुसार बदलेगा बेटा, और सीता क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए पॉजेसिव केस क्या होता है, सी, हर, हर। तो यहां हो जाएगा हर, और यहां हो जाएगा पेन। ये बात। और एक सेंटेंस और बना करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, आई सेड टू माई स्टूडेंट, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, डू यू लाइक, डू यू लाइक टू डू योर होमवर्क, योर होमवर्क। यहां देख लीजिए, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी बदलेगा तो सिंपल, सिंपल सॉरी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बदलेगा किसमें, सिंपल पास्ट में। तो यहां क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स। इफ का प्रयोग करना है तो इफ हो जाएगा। अब इसको एसर्टिव में बदलेंगे, पर्सन चेंज करते हुए, तो यू बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकेंड पर्सन है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए क्या देंगे, दे होगा, और V1 है तो V2 में बदल जाएगा, इफ दे लाइक्ड टू डू, फिर योर है तो स्टूडेंट के अनुसार ही बदलेगा, तो देयर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस में है। दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर होमवर्क। तो यहां हमने देखा, आई सेड टू माई स्टूडेंट, डू यू लाइक टू डू योर होमवर्क। ये है हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला तो वह क्या बन गया, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स इफ दे लाइक्ड टू डू देयर होमवर्क। इस तरह के ये दोनों उदाहरणों के द्वारा हमने सीखा कि किसी भी यस नो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलते हैं। आइए हम एक दो उदाहरण यस नो क्वेश्चन का तो देख लिए, अब हम WH क्वेश्चन का भी एक दो सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं, तब हमें भरोसा हो जाएगा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि सेंटेंस हमें मिलता है डायरेक्ट में, तो हम जरूर उसको इनडायरेक्ट में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। आइए जानते हैं। यहां देखिए, मदर सेड टू हर सन, हर सन। यहां लिखिए, वेयर डिड यू कीप माई पेन, वेयर डिड यू कीप माई पेन। ये चूंकि WH वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो हमें इफ और वेदर लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में बदल देंगे, बस काम मेरा हो जाएगा। यहां देखिए, सेड टू को क्या बदलना है बेटा, आस्क्ड में, तो यहाँ क्या हो गया, मदर आस्क्ड
हर सन। यहाँ तो इफ वेदर का मामला ही नहीं बनता है, अब तो सीधे उसको कन्वर्ट करना है एसर्टिव में। तो यहाँ वेयर, अब अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। और ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, तो टेंस बदलने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से सिंपल पास्ट बदल जाता है। किसमें किसमें? सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहे और पास्ट टेंस में ही रिपोर्टेड स्पीच रहे, तो हमें क्या करना होता है, वो जिस रूप में होता है ना उसके अगले को हटा देना है और नेक्स्ट में चले जाना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूअस छोड़ करके उसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल है, सॉरी सिंपल पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, और लास्ट वाले जो दोनों है यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको जस के तस रहने देना है। पास्ट टेंस में दो ही परिवर्तन होते हैं, सिंपल का परफेक्ट में और कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है बेटा, कैसे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे इसी से, डिड से। डिड भी2 का वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सोचो सोचो सोचो, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम इसे बदल देते हैं। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है बेटा, और सेकेंड पर्सन हमेशा बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन है, मदर है, ऑब्जेक्ट कौन है, सन है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सन के अनुसार। तो क्या लिखेंगे, वेयर ही, उसके बाद हैड, कीप का तीसरा रूप क्या होगा, केप्ट। माई कौन पर्सन, माई किस पर्सन का प्रोनाउन है जी, जल्दी जल्दी सोचो, ये फर्स्ट पर्सन का है बेटा, किस केस का है, पॉजेसिव केस का है ना। तो फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, और ये बदलेगा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बोले तो मदर, तो मदर के लिए हमें पॉजेसिव केस का प्रोनाउन खोजना है। सी होता है सब्जेक्टिव केस में, और हर होता है ऑब्जेक्टिव में भी और पॉजेसिव में भी। तो यहाँ हो जाएगा हर पेन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या देना है, फुल स्टॉप देना। ये हो गया। एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमें पूरा भरोसा आ जाएगा कि हम लोगों ने सीखा है। आप भी इसे घर पर बनाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेंगे जल्दी से। हरी सेड टू हिज सिस्टर, हरी सेड टू हिज सिस्टर, when have you bought this bag, when have you bought this bag, है ना बेटा। अब इसको ध्यान से देखो, हरी सेड टू हिज सिस्टर when have you bought this bag। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले सेड टू को चेंज करना है, किसमें करना है, आस्क्ड में। तो क्या हो गया, हरी आस्क्ड हिज सिस्टर, हरी आस्क्ड हिज सिस्टर व्हेन, चूंकि ये WH क्वेश्चन है इसलिए इसमें है, इफ या वेदर का तो मामला ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है बेटा, तो कहाँ बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो व्हेन यू बदलेगा किसके अनुसार, सिस्टर के अनुसार, तो सी हो जाएगा व्हेन सी हैड बाउट
अब देखो यहाँ दिस आ गया, और हम लोग पढ़े थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने के नियम, जो नजदीकी का बोध कराएगा उसको दूरी में बदल देना। तो दिस बदल कर क्या हो जाएगा, दैट, दैट बैग, और फुल स्टॉप। देख लो इसको, हरी सेड टू हिज सिस्टर व्हेन हैव यू बॉट दिस बैग। तो कैसे बना, हरी आस्क्ड हिज सिस्टर व्हेन शी हैड बॉट दैट बैग। ये दोनों उदाहरण आपके भरोसे को बढ़ाएगा, और इसके अगले नरेशन की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। आप घर पर दोनों बना करके चेक करते रहें, असर्टिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी।